एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट कर रहे हैं। अब A3 दे रखा है, इसमें 15 थर्ड टर्म है 15 और S10 10 टर्म्स तक का टोटल दे रखा है 125। तो हमें एक तो कॉमन डिफरेंस D निकालना है और एक A10 निकालना है हमको, यानी कि 10वें नंबर का टर्म्स कौन सा है। तो सबसे पहले यहां से एक इक्वेशन बनाते हैं A3 से। हमारे पास एक फॉर्मूला है AN वाला, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN की जगह में लिख देंगे A3 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, A को तो A ही रहने देंगे, प्लस N माइनस 1, तो N की जगह में 3 है तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, तो सीधे 2D लिख देंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब A प्लस 2D दे रखा था उसने, कितना है A प्लस 2D, A3 की जगह में 15 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 15 और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो, ये बन गई हमारे पास फर्स्ट। अब यहाँ देखो, ये इसने दे रखा है S10 कितना है 125, तो फिर से हम एक SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, SN इज इक्वल टू N बाई 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो SN यानी कि कितना है N 10, तो S10 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 10 बाई 2A प्लस फिर से इसकी जगह में 10 आएगा तो 10 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 ही लिख देते हैं फिलहाल, D डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम 9D, ऐसे आ गया। अब वैल्यू रखो, S10 की वैल्यू दे रही है 125, तो यहाँ पे लिख देंगे 125 इज इक्वल टू 2 5 10, 5 आ गया। 2A, तो A अभी है नहीं हमारे पास तो इसको ऐसे रहने देंगे 2A प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9D, ऐसे करके ये 5 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो 5 की जब डिवाइड करेंगे 125 से तो ये आ जाएगा 5 2 10 और 25 हो जाएगा, तो 5 5 25, तो ये जब 5 डिवाइड करेगा इसको तो 25 आ जाएगा, तो 25 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D। तो यहां से अब हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई, ये आ जाएगा 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन आ रखी है हमारे पास, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालेंगे। इस वाली इक्वेशन को 2 से इंटू कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पे कर रहा हूं मैं 4D, पहले इसको लिख रहे हैं, ये आ जाएगा 2A प्लस 9D, 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, ये इक्वेशन नंबर सेकंड थी हमारी, ये सेकंड। और इसके नीचे फर्स्ट को लिख रहे हैं 2 से इंटू करके, तो 2 से इंटू करेंगे तो 2A प्लस 4D और इज इक्वल टू 30 आ जाएगा ये, तो 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, इसको 2 से इंटू कर रखा है। और अब इसको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो 2A से 2A कैंसिल, तो कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 5D माइनस करके इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 5, तो D इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 5, तो D इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, तो D की वैल्यू तो निकल गई। अब जैसे ही D माइनस 1 आया, इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो यहां रख रहा हूं मैं इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो ये आ जाएगा A प्लस 2D, 2 और D की जगह में माइनस 1 है, इज इक्वल टू 15, तो 15 लिख दिया। ये माइनस 2 हो जाएगा, 2 की इंटू जब इससे होगी माइनस 1 से, तो माइनस 2 को जब उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आ गया A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 प्लस 2, तो A इज इक्वल टू 17, तो A की वैल्यू भी आ गई। तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया, एक तो कॉमन डिफरेंस D आ गया, D कितना है माइनस 1, तो एक तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई माइनस 1 आ गया D, A 17 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, A10 चाहिए अब हमको, तो A10 निकाल रहे हैं। देखो A10 निकालने के लिए क्या करेंगे, A10 निकाल रहे हैं, A10 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे फिर से, तो यहाँ पे लिखेंगे A10 इज इक्वल टू A प्लस N की जगह में आ जाएगा कितना 10, 10 माइनस 1 कितना होता है 9, तो 9D, तो ये आ गया सीधे। A की वैल्यू कितनी है, आ रखी है हमारे पास A की वैल्यू 17, तो यहाँ पे लिखेंगे 17 प्लस 9 इंटू D कितना था -1, तो 17 माइनस ये 17 यहाँ पे प्लस 9 की इंटू -1 से होगी तो -9, तो प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, तो 17 माइनस 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 8, जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8, तो ये आ गया। A10 की जगह में कितना लिख देंगे 8, तो दोनों आंसर आ गया हमारे पास, D -1 है और A10 जो है 8 है।